टेकर पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। अपनी जो मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही थी, प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है फर्स्ट। यदि किसी वस्तु को 73 रुपये में बेचने के बजाय 82 रुपये में बेचने पर लाभ की प्रतिशत दुगनी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल में बोला है, अगर किसी वस्तु को हम 73 की जगह अगर 82 में बेचते हैं तो 73 में बेचने से हमें जो लाभ होता था, अगर वही चीज़ अगर उसी वस्तु को हम 82 रुपये में बेच दें तो हमें लाभ है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का है, एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ मैं। अगर कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की खरीदी, यानी 100 रुपये मेरे पे क्रय मूल्य था, और मैंने इसको बेचा 120 रुपये में। बेचा मैंने इसको 120 रुपये में। ठीक है दोस्तों, बेचा मैंने 120 रुपये में है, तो मुझे लाभ कितना हुआ? 20 रुपये का हुआ, नहीं हुआ? मैंने क्या किया, विक्रय से क्रय को घटाया, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया, तो मुझे क्या मिला? लाभ मिला। समझ गए दोस्तों? तो मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ। अगर मैं यही वस्तु को अगर 140 रुपये में बेच देता तो मुझे यही अगर मैं इसी वस्तु को अगर 140 रुपये में बेच देता तो मुझे कितने का लाभ होता? 40 रुपये का होता, नहीं होता? यानी इससे दोना लाभ हुआ, नहीं हुआ? तो यही सवाल में बोला है कि अगर मैं एक वस्तु को 73 रुपये में बेचूं, 73 रुपये में बेचने के बजाय अगर मैं 82 रुपये में बेच दूं तो मुझे लाभ प्रतिशत है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, हमें नहीं पता हमारा विक्रय मूल्य क्या है, यानी विक्रय मूल्य तो पता है, हमें क्रय मूल्य नहीं पता क्या है। वो 73 रुपये में बेच रहे हैं, यानी अगर मैं विक्रय मूल्य से अपना क्रय मूल्य घटा दूं, क्रय मूल्य बोलते कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, अगर मैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दूं तो मुझे जो लाभ हो रहा है वो एक्स परसेंट का हो रहा है। इसमें प्रतिशत में दिया है, यानी एक्स% में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यही वस्तु 82 रुपये में बेचूं, यानी 82 विक्रय है, 82 रुपये से अगर मैं अपना क्रय मूल्य घटा दूं तो मुझे जो लाभ प्रतिशत होता है वो 2x% होता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? यानी मैं किसी वस्तु को 73 मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और 82 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि उसने बोला था अगर मैं 73 की बजाय 82 रुपये में बेचूं तो मुझे लाभ परसेंट दुगना होता है, तो दुगनी तो कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या पूछा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य चाहिए तो मुझे अपना लाभ प्रतिशत हटा दूं, तो इसमें 2 का गुणा कर दूं। ये समीकरण फर्स्ट है मेरा और ये समीकरण सेकंड है। 2 का गुणा कर दूं इसमें, 73 दूनी 140 माइनस 2CP बराबर 2x%। 82 माइनस CP बराबर 2x%। समीकरण सेकंड में माइनस से गुणा करने पर माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से घटाने पर, घटा रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कट गए, यहाँ घटाया मैंने तो क्या बचा मेरे पास? 146 में से 82 गए, 146 में से 82 गए, 6 में से 2 गए 4, 14 में से 8 गया 6, यानी प्लस का आएगा और ये माइनस का मेरा CP रहेगा। बराबर मेरा यहाँ 0 बचा था, क्यों घट चुका था, अब CP मेरा इस साइड जाएगा, यानी 64 बराबर CP, यानी क्रय मूल्य मेरा कितना निकल आया? 64 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूध और पानी के 69 लीटर मिश्रण में जो दूध है वो 2 के अनुपात में और पानी है वो 1 के अनुपात में, यानी टोटल मेरा 3 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मेरे जो 3x है, 2x प्लस 3x है वो 69 के बराबर है। अगर मैं 69 पे अगर मैं 3x का भाग दे दूं तो मुझे x का मान पता चल जाएगा, 23। x बराबर क्या निकला मेरा? 23 निकल आया, यानी 46 लीटर दूध है, 23 लीटर मेरे पास पानी है। ठीक है दोस्तों, यदि दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 करना है
तो कितना पानी और मिलाना होगा, कितना पानी और मिलाना होगा, यानी पानी मिलवा रहा है। 46 लीटर मेरे पास दूध है और 23 लीटर मेरे पास पानी है। अब मैं अगर इसमें 22 लीटर मिला दूँ पानी, तो जो मेरा अनुपात हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस 46 दूनी 92, 92 लीटर बराबर 23 लीटर प्लस 22, क्योंकि एक का इसमें गुणा हो रहा है, कैंची गुणा कर रहे हैं। 23 इस साइड आएगा मेरा, 23 लीटर से घटा देंगे, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 2 गया 6, यानी 22 बराबर है 69 लीटर। यानी पानी मुझे 69 लीटर और मिलाना पड़ेगा। तो मेरा जो अनुपात होगा वो 1 और 2 का बन जाएगा। कैसे? 46 लीटर मेरे पास दूध था और 23 लीटर मेरे पास पानी था। उसने कहा है कितने लीटर पानी और मिला दे, इसमें 69 लीटर पानी और मिला देते हैं। ठीक है, तो 9 3 12, 6 2 8 और 1 9। अब मेरे पास पानी कितना हो गया? 92 लीटर हो गया। और दूध कितना है? 46 लीटर है। काट दें, 46 से कम 46, 46 दूनी 92 बन गया दोस्तों, 1 और 2 के अनुपात में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक आदमी किसी बैंक में 10% 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 18,000 रुपये जमा करता है। यानी एक बैंक में एक आदमी क्या करता है, 18,000 रुपये 10% के हिसाब से जमा करता है, यानी ब्याज उसको बैंक 10% के हिसाब से देगी 18,000 रुपये में। परंतु किसी कारण से उसे संपूर्ण राशि 3 वर्ष के बाद लेनी पड़ती है। यानी 18,000 रुपये वो जमा कर रहा था कुछ ज़्यादा समय के लिए, अभी समय पता नहीं है, लेकिन हमें ये कि बैंक से उसने 3 वर्ष के बाद वापस ले ली है, जिसके लिए बैंक ने उसे ब्याज की कम दर दी, यानी जो 10% था वो ब्याज ने कम कर दी है, क्योंकि बैंक ने भी कुछ बात इसलिए थी। यदि उसे उसने 4500 रुपये कम मिले, पहले जो ब्याज मिल रहा था उससे 4500 रुपये कम मिले उसे, जो उसे 5 वर्षों के अंत में मिले होते, तो बैंक द्वारा दी गई ब्याज की दर क्या है? अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, 10% की दर से जमा किए। ठीक है दोस्तों, और इसने वादा किया था 5 वर्ष का बैंक से कि मैं 5 वर्ष तक अपने 18,000 रुपये जमा करे रहूँगा। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, तुम अगर मेरे पास 18,000 रुपये 5 वर्ष के लिए जमा करोगे तो मैं तुम्हें 10% के हिसाब से ब्याज दूंगी। लेकिन क्या हुआ कि व्यक्ति ने जो 18,000 रुपये किसी समस्या के कारण 18,000 रुपये केवल 3 वर्ष के लिए जमा करिए, तो बैंक आदमी से गुस्सा आ गई, बोली कि अब तुमने तो मुझसे वादा किया था 5 वर्ष के लिए, लेकिन तुमने 3 वर्ष के लिए जमा किए हैं, तो मैं तुम्हें 4500 रुपये कम दूंगी, जो कि 18,000 रुपये पे तुम्हें जितने मिल रहा था, 18,000 रुपये जो ब्याज मिल रहा था उससे 4500 रुपये कम दूंगी। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो, तो जो 18,000 रुपये पर 10% के हिसाब से मुझे 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज मिल रहा था, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर होता है साधारण ब्याज। देखते हैं पहले साधारण ब्याज कितना मिला। लो, 2 से 2 जीरो कट गए, 18 पंचे 90, यानी साधारण ब्याज मुझे जो मिलना था वो 5 वर्ष का वो 9,000 रुपये मिलना था। लेकिन बैंक ने क्या किया, इसी 18,000 रुपये पर R%, यानी उसने कम कर दिए, क्योंकि यार अब हमें नहीं पता कितनी कम की, R%, 3 वर्ष के लिए जो ब्याज दिया वो कितने रुपए दिया दोस्तों, वो दिया 4500 रुपये। क्यों 4500 कैसे निकाला? क्योंकि उसने बैंक ने उससे 4500 रुपये कम मिले उस व्यक्ति को उस बैंक से, तो जो 9,000 मिलना था उससे 4500 कम कर दिया, तो यानी 4500 रुपये ही उस व्यक्ति को मिले हैं बैंक से। अब आर नहीं है पता उसने कितनी कम कर दी है बैंक ने, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा आर कितने परसेंट कम कर दी थी। 0 से 0, 0 से 0, 1 0 1 0, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 2 से 25, यानी 8/3 यहाँ आ जाएगा, यानी 8 सही 1/3, 8 3 24, 25/3, यही आर निकली। यानी जो बैंक ने जो उसको 18,000 रुपये जो दिए थे वो 1.5%
आर कम करके दिए थे। तो उसने कहा है कि दर क्या है, दर उसने 8.5% के हिसाब से दी थी। अगर वो पूछता कितने परसेंट कम की, तो 1.5% कम की थी बैंक ने दर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए में 8 क्विंटल चीनी खरीदी। पता नहीं हमें कितने में खरीदी, 8 क्विंटल चीनी खरीदी। एक सप्ताह के बाद उसने 3 क्विंटल चीनी 10% के लाभ पर, 2 क्विंटल चीनी 5% की हानि पर और शेष चीनी बिना किसी लाभ या हानि पर बेच दी। तो इस लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ हुआ उसे। ठीक है दोस्तों, सवाल बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 8 क्विंटल चीनी खरीदी। ठीक है, उसने 3 क्विंटल चीनी 10% के लाभ पर बेची, 2 क्विंटल चीनी 5% की हानि पर बेची, यानी 5 क्विंटल तो 3% ये बेची 10% के लाभ पर, और 2 क्विंटल 5% की हानि पर ये बेची। जो बची कितनी हमारे पास 3 क्विंटल, वो पूरी शेष मूल टू मूल बेच दी, जितनी की खरीदी थी उतने में ही बेच दी। ठीक है, तो हमने माना कि 8 क्विंटल चीनी खरीदी उसने 100 रुपये में, लेकिन हम x मानेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। हमने माना कि 8 क्विंटल जो चीनी खरीदी उसने 800 रुपये में खरीदी। तो आपने दोस्तों दिमाग लगा ली, 1 क्विंटल हमारी 100 रुपये की आई, ताकि हमें काटने पीटने में दिक्कत ना पड़े, इसलिए मैंने 800 रुपये माना 8 क्विंटल चीनी का मूल्य। ठीक है, तो 1 क्विंटल का 100 रुपये पड़ा मेरे पास। ठीक है, समझ गए। तो 3 क्विंटल का मेरे पास 300 रुपये की तो खरीद हो रही थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने क्या किया, इसको 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, और 2 क्विंटल चीनी 5%, यानी 2 क्विंटल हो तो रही है 200 की, इसने क्या किया कि 5% हानि पर बेची। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और शेष कितनी बची, 3 2 5 हो गई, 300, वो 300 रुपये में ही बेच दी। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हमने खरीदी कितने की थी, 800 रुपये की। अब बेची कितने की, यहाँ से हमारा जो निकलेगा वो विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि हम बेच रहे हैं ना, तो यहाँ से हमारा जो निकलेगा वो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, 20 20 20 20, 11 थी 33 है, 330 रुपये की तो ये बेची, डबल जीरो से जीरो जीरो खत्म हो गए, 95 दूनी 2 पंच 10, 2 नाम 18 1 19, यानी 190 रुपये की तो ये बेची, प्लस 300 रुपये की ये बेची, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना है, ऐड कर दें, 300 ये है, 190 रुपये ये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं, 0 9 3 12, हाथ से लेक 3 3 6 7 और 1 8, यानी 820 रुपये की मैंने चीनी बेची थी, और खरीदी कितने की थी, 800 रुपये की। मुझे लाभ कितना हुआ, 20 रुपये का लाभ क्रय मूल्य पर होता है। 800 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 से काटे, यानी 2.5%, 2.5% हमारे पास जो है आंसर आया। ठीक है दोस्तों, इस लेन देन में हमें कुल मिलाकर 2.5% लाभ हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक घन की सभी भुजाओं का योग 72 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन की सभी भुजाओं का योग, दोस्तों आपको मालूम होगा जो घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और घन में एक घन में भुजाएं कितनी होती हैं, 12। ठीक है दोस्तों, कैसे, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये हमारे पास घन है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो 12 भुजा, ए माना मैंने, भुजा को ए माना तो 12 भुजाओं को 12 हो गया, और ये 72 है 12 भुजाओं का, यानी 12 मेरे पास भुजा है, तो मैंने एक भुजा को ए माना था तो 12 ए हो जाएंगी, यानी ए का मान आया मेरे पास 6। ठीक है दोस्तों, यानी एक भुजा मेरी 6 सेंटीमीटर की है, तो 12 भुजाएं 12 12 छंग 72 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो इसका आयतन क्या होता है घन का, घन का आयतन होता है ये क्यू, ए हमारे पास 6, तो 6 का क्यू कर देंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 216 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुलक 9 है, माध्य 6 है, तो माध्य का ज्ञात कीजिए। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, ये सवाल बहुत ही रेलवे पूछता है। ठीक है,
तो मैं इसका एक फार्मूला बताता हूँ। बहुलक बराबर माध्यिका माइनस माध्य। माध्य में 2 का मल्टीप्लाई और माध्यिका में 3 का मल्टीप्लाई। बस ये दोस्तों एक फार्मूला होता है। बस ये आपको फार्मूला याद रखना है, इससे रेलवे बहुत सवाल पूछता है। ठीक है, तो बहुलक का मान 9 है तो रख देते हैं। माध्य का पता नहीं है, x मान ली, लेकिन हमारे पास जो माध्य है वो 6 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 इस साइड आया, 12 9 21 हो जाएगा, बराबर 3x की है, काटा x बराबर 7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों।